हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और ये मेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन की वीडियो है यूट्यूब पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं। ये अकबर और बीरबल की एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है जिसका नाम है गॉड्स लव। भगवान का प्यार, प्रभु का प्यार। ये आपको पता है ना, ये गॉड के साथ एस लगी है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैं कहूँ राम कार, इसका मतलब क्या होगा कि राम की कार। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कार ऑफ राम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार ऑफ राम, जहाँ मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, साथ में राम के साथ एस डालकर राम्स कार। ये बनेगी एपोस्ट्रोफी फॉर्म। ऐसे ही इसको हम ये भी कह सकते हैं लव ऑफ गॉड और गॉड्स लव। चलो शुरू करते हैं। एम्पेरर अकबर was always curious. Emperor Akbar mean is सम्राट अकबर, राजा अकबर, was थे, always हमेशा, curious का मतलब होता है कुछ जानने के लिए इच्छुक रहना, जिसे हम जिज्ञासु भी बोलते हैं। राजा अकबर हमेशा ही जिज्ञासु रहते थे, कुछ जानने के इच्छुक रहते थे। टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट रिलीजियंस। क्या जानने के इच्छुक रहते थे? अबाउट डिफरेंट रिलीजियंस, अलग अलग धर्मों के बारे में। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, रिलीजियंस का मतलब होता है धर्म। अलग अलग धर्मों के बारे में जानने के वो इच्छुक रहते थे। ही, उन्होंने, वंस का मतलब होता है एक बार, आस्क्ड का मतलब पूछा, ये प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनेट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड लगी है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का फॉर्म है। उन्होंने आस्क पूछा, वंस एक बार, उन्होंने एक बार पूछा बीरबल से। ही वंस आस्क्ड बीरबल, उन्होंने एक बार बीरबल से पूछा अ स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक अजीब सा क्वेश्चन। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। क्या पूछा? उन्होंने पूछा टेल मी बीरबल, के बीरबल, टेल का मतलब बताओ, मी का मतलब मुझे, बीरबल मुझे बताओ, वाई डिड लॉर्ड कृष्णा रन। वाई डिड, ये WH फॉर्म है, वाई के बाद डिड लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फॉर्म है। वाई डिड लॉर्ड कृष्णा रन, के भगवान कृष्ण भागकर, दौड़कर क्यों आते हैं? टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, हिज डिवोटीज, अपने, डिवोटीज का मतलब होता है भक्त, डिवोटीज का मतलब भक्त, कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की हेल्प करने के लिए क्यों आते हैं? हिमसेल्फ का मतलब अपने आप, वो खुद क्यों अपने भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं? डिड ही नॉट हैव एनी सर्वेंट, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये डिड से शुरू हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड से शुरू होता है, तो डिड ही, क्या उनके, ही नॉट नहीं, हैव का मतलब, डिड ही नॉट हैव, क्या उनके पास नहीं है, एनी का मतलब कोई, सर्वेंट का मतलब नौकर, क्या उनके पास कोई नौकर नहीं है, क्यों कि वो खुद अपने भक्तों की मदद करने के लिए आते हैं। चलो आगे चलते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बीरबल वॉज सरप्राइज,
सो बीरबल हैरान थे। सो बीरबल वॉज सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना। सो बीरबल वॉज सरप्राइज, बीरबल हैरान थे टू हियर, सुनकर, दिस क्वेश्चन, दिस का मतलब ये, क्वेश्चन का मतलब प्रश्न। बीरबल इस प्रश्न को सुनकर हैरान थे कि राजा ने ये कैसा क्वेश्चन पूछा है। द एम्पेरर सम्राट राजा अकबर वॉज थे अ डिवोट, डिवोट का मतलब होता है जो धर्म में विश्वास रखता है, जो भगवान में विश्वास रखता है। एम्पेरर जो राजा अकबर थे वो एक धर्मी व्यक्ति थे, भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, पर्सन, ठीक है, डिवोट पर्सन थे। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, सो इंसान, ठीक है। एम्पेरर जो राजा अकबर थे वो एक डिवोट पर्सन थे, मीन्स वो भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। एंड और नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड का मतलब आलोचना करना, गॉड्स का मतलब भगवान की, और उन्होंने कभी भी भगवान की आलोचना नहीं की थी। ये सेकंड फॉर्म चल रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस चल रहे हैं। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कौन सा होता है, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो ये हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। सो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं तो अगर WHO फॉर्म है, जैसे मैं वाई की बात करूं, वाई और व्हेन, सो इसके बाद हम डिड यूज करते हैं। सो वाई डिड और व्हेन डिड, ये पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन हो जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। सो अकबर कंटिन्यूड, सो अकबर बोलते रहे, वो क्वेश्चन पूछते रहे। उन्होंने आगे क्या बोला कि नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, ऑल गॉड्स, सारे ही गॉड, जितने भी गॉड हैं, बिहेव, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, रादर स्ट्रेंजली, ठीक है। अकबर ने बोला, राजा अकबर ने बोला कि सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं, जो सारे ही गॉड्स हैं वो कुछ अजीब तरह का बिहेव करते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे भगवान कृष्ण करते हैं। सो आगे चलते हैं। दे कम, सो दे का मतलब वो, कम का मतलब आते हैं। सो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सो दे कम, वो आते हैं। दे यूज किया है गॉड्स के लिए, एक गॉड नहीं, सारे गॉड्स के लिए दे यूज किया। जहाँ पर वो आगे बोल रहे हैं, अकबर बोल रहे हैं कि दे कम, भगवान आते हैं। व्हेन नेवर, व्हेन नेवर का मतलब होता है जब भी, जब भी अ डिवोटी, डिवोटी का मतलब जब भी एक भक्त, कॉल्स मतलब बुलाता है, देम उनको। सो यहाँ पर अकबर कह रहे हैं कि दे कम, भगवान आते हैं जब भी एक भक्त बुलाता है उन्हें, जब भी एक भक्त को उनकी ज़रूरत होती है तो वो आते हैं। सो शुड अ गॉड बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ डिवोटीज, सो ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुड से शुरू हुआ है। सो शुड अ गॉड, क्या एक भगवान को एट द बैक एंड कॉल, एट द बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि अपने आप, आगे वो कह रहे हैं क्या किसी देवता को इतना आज्ञाकारी होना चाहिए कि किसी भक्त के बुलाने पर वो इतनी जल्दी आ जाए। सो शुड अ गॉड बी एट द बैक एंड कॉल, एट द बैक एंड कॉल एक ईडियम होता है, एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है कि किसी के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। सो क्या भगवान को अपने भक्त की मदद के लिए क्या वो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आगे चलते हैं।
सो बीरबल डिड नॉट आंसर। सो बीरबल डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा है तो ये प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब भी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा हो तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है। सो बीरबल डिड नॉट आंसर। सो बीरबल ने आंसर नहीं दिया इमीडिएटली, उस वक्त बीरबल ने आंसर नहीं दिया। सो इमीडिएटली का मतलब होता है उस वक्त, ठीक है, एट दैट मोमेंट। ही सैड, सो बीरबल ने, उसने, सैड कहा, क्या कहा उसने, दिस इज अ पॉइंट, ये एक ऐसी बात है, दिस इज अ पॉइंट, ये एक ऐसी बात है, दैट, जिसको, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये एक ऐसी बात है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लाइक दिस। सो उसने कहा कि ये एक ऐसी बात है जिसका आंसर, जिसको एक्सप्लेन इसी तरह से नहीं किया जा सकता, इसका आंसर किसी और तरह से दिया जाना चाहिए। सो आई वुड आंसर, सो आई के साथ वुड लगा है, आंसर, सो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो आई वुड आंसर, मैं आंसर दूंगा, इट, इसका, लेटर, बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होगी आपको स्टोरी। सो आगे चलते हैं। बीरबल वेंट टू अ, सो बीरबल के साथ वेंट लगा है, सो वेंट होती है गो की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। सो ये होती है सेकंड फॉर्म ऑफ गो। सो बीरबल वेंट, सो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म मीन्स ए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, बीरबल वेंट, सो बीरबल गया टू अ वैक्स आइडल मेकर। वैक्स आइडल मेकर होता है मोम की मूर्ति बनाने वाला। सो बीरबल एक मोम की मूर्ति बनाने वाले के पास गया, एंड और आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, टू मेक, बनाने के लिए, एन आइडल, आइडल का मतलब होता है मूर्ति, आइडल का मतलब होता है मूर्ति। सो एक मूर्ति बनाने के लिए बोला उसे, ऑफ द एम्परर्स फेवरेट ग्रैंडसन, जो राजा का फेवरेट ग्रैंडसन था, अकबर का फेवरेट पोता था, उसका ग्रैंडसन था जिसका नाम था खुर्रम, ठीक है। और उसने उसको जाकर बोला कि जो राजा अकबर का फेवरेट ग्रैंडसन है जिसका नाम खुर्रम है, उसकी मूर्ति बनाने के लिए उसको बोला। सो व्हेन द आइडल वॉज रेडी, जब, व्हेन का मतलब होता है जब, द आइडल का मतलब होता है मूर्ति, वॉज रेडी, सो जब मूर्ति तैयार हो जाए, ठीक है। सो ही आस्क्ड द पैलेस सर्वेंट, सो जब मूर्ति तैयार हो गई, जब मूर्ति तैयार थी, रेडी थी, तो ही, उसने, आस्क्ड, कहा, द पैलेस सर्वेंट, जो दरबार के नौकर थे, तो अब बीरबल ने उनको क्या बोला, जो दरबार के नौकर थे उनको बोला, टू ड्रेस इट अप, इसको तैयार करने के लिए, मूर्ति को तैयार करने के लिए, लाइक, किसकी तरह, जो उनका प्रिंस था, प्रिंस खुर्रम की तरह तैयार करने के लिए बोला। सो देन ही गेव, सो ही के साथ गेव, गेव होती है गिव की सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। सो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सो तब ही गेव हिम, तो बीरबल ने उसको दिया, हिम, हिम मतलब सर्वेंट, जो सर्वेंट है। सो बीरबल ने सर्वेंट को दी सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए उसे। चलो देखते हैं कि क्या निर्देश दिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल एंड द एम्परर, बीरबल और राजा अकबर, वर स्ट्रॉलिंग, ये वॉज वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो ये
पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। सो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्ट्रॉल है ना, स्ट्रॉल के साथ आईएनजी लगा है तो स्ट्रॉलिंग बना। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है घूमना, टहलना। सो अगले दिन बीरबल और राजा अकबर टहल रहे थे इन द गार्डन, गार्डन में। सो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। दे मतलब वो दोनों, बीरबल और राजा अकबर। दे केम वो आए। केम क्या है? कम की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म है केम। सो जब वो दोनों आए इन साइट ऑफ द लेक। सो इन साइट ऑफ का मतलब होता है के सामने या नजदीक आना, ठीक है। जैसे ही वो दोनों आए लेक के सामने, जब लेक के पास एक झील थी वहां पर, झील के पास आए तो बीरबल सिग्नल्ड। तो बीरबल ने कुछ इशारा किया, सिग्नल किया टू द सर्वेंट। तो बीरबल ने नौकर को कुछ सिग्नल दिया, कुछ इशारा किया। द सर्वेंट जो नौकर था, द सर्वेंट हु वॉज कैरिंग। अभी ये सर्वेंट के बारे में बात बोली गई है। सो द सर्वेंट नौकर हु वॉज कैरिंग जो कैरी कर रहा था, जो लेकर आ रहा था। द आइडल मतलब सर्वेंट के पास वो आइडल था, वो मूर्ति थी। वो नौकर जो आइडल को साथ में लेकर आ रहा था उसने क्या किया? उसने थ्रू का मतलब फेंक दिया। सो थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। सो उसने क्या किया? इसको फेंक दिया इनटू द लेक, झील में। सो जैसे ही वो दोनों झील के पास आए अकबर और बीरबल, तो बीरबल ने क्या किया? इशारा कर दिया सर्वेंट को। तो सर्वेंट कौन? सर्वेंट जो आइडल को लेकर आ रहा था, मूर्ति को लेकर आ रहा था, उसने झट से फेंक दी वो मूर्ति झील के अंदर। फ्रॉम फार का मतलब दूर से। इट लुक्ड ऐसा लगा, इट के साथ सेकंड फॉर्म है लुक की, लुक्ड ए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सो दूर से ऐसा लगा, एज इफ का मतलब होता है जैसे। द प्रिंस मतलब जो उसका ग्रैंडसन था अकबर का, खुर्रम, हैड फॉलन का मतलब ये फेल और फॉलन, ये थर्ड फॉर्म है फॉल की। फॉल का मतलब होता है गिरना। सो दूर से ऐसा लगा जैसे प्रिंस खुर्रम हैड फॉलन इन। सो दूर से तो ऐसा लगा जैसे जो वो प्रिंस था खुर्रम, वो झील में गिर गया हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर अ मोमेंट। सो विदाउट वेटिंग, वेट का मतलब होता है इंतजार। सो फॉर अ मोमेंट का मतलब एक पल का इंतजार किए बिना अकबर रश्ड। सो रश्ड का मतलब होता है, रश का मतलब होता है भागना, दौड़ना, दौड़ कर जाना। सो अकबर रश्ड, तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। सो अकबर दौड़ कर गए, फॉरवर्ड का मतलब आगे, एंड और उन्होंने क्या किया? जम्प्ड, और जंप लगा दिया इनटू द लेक, झील के अंदर। सो जब उन्होंने देखा कि झील में उनका प्रिंस जो पोता है वो गिर गया है, तो उन्होंने एक पल का इंतजार किए बिना ही अकबर दौड़कर चले गए और झील में जंप लगा दिया। जब ही वो रीच का मतलब होता है पहुंचना। जब वो पहुंचे द फेक खुर्रम। सो जब राजा अकबर पहुंचे, किसके पास पहुंचे? द फेक का मतलब क्योंकि वो मोम का बना हुआ था ना,
वो तो एक मूर्ति थी खुरम की। फेक का मतलब होता है झूठा। सो जब वो फेक खुरम के पास पहुंचे, क्योंकि वो तो रियल नहीं था ना, वो तो फेक था, झूठी एक मूर्ति थी। तो ही फाउंड, तो उन्हें पता चला, फाउंड का मतलब पता चलना, दैट के इट, ये मूर्ति वॉज ओनली अ वैक्स आइडल, ये तो सिर्फ एक वैक्स आइडल है, ये तो सिर्फ एक मोम की बनी हुई मूर्ति है। आगे चलते हैं। एज बीरबल हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द वाटर, जैसे ही बीरबल, फिर बीरबल आगे आए, जैसे ही बीरबल ने हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ये सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही बीरबल ने मदद की, किसकी मदद की? हिम मतलब यहाँ पर हिम का मतलब है अकबर की। तो जैसे ही बीरबल ने मदद की, अकबर की, किसके लिए मदद की? आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आने में उसकी मदद की, राजा की मदद की। ही आस्क्ड हिम, तो बीरबल ने उनसे पूछा तो बीरबल ने राजा अकबर से क्या पूछा? योर मेजेस्टी, सो योर मेजेस्टी, ओ राजा, यू हैव सो मैनी सर्वेंट्स, आपके पास, हैव का मतलब पास होना, यू हैव आपके पास, सो मैनी का मतलब बहुत सारे, सर्वेंट्स का मतलब नौकर, आपके पास तो बहुत सारे नौकर हैं। सो व्हाट वाज द नीड, तो क्या जरूरत थी? व्हाट वाज द नीड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वाज द नीड, क्या जरूरत थी? टू जंप लगाने की, इन योर सेल्फ, टू जंप इन, सो योर सेल्फ, अपने आप जंप लगाने की क्या जरूरत थी? तो बीरबल पूछ रहे हैं अकबर से कि ओ राजा, आपके पास तो इतने सारे नौकर हैं, तो आपको ही जंप लगाने की क्या ज़रूरत थी पानी में? क्योंकि राजा अकबर ने आप खुद पानी में जंप लगाया था ना झील में, अपने पोते को बचाने के लिए, बट वो तो एक आइडल था, एक मोम की मूर्ति थी। चलो आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि राजा अकबर क्या कह रहे हैं। राजा अकबर बोल रहे हैं बीरबल, वो बीरबल को कह रहे हैं, बीरबल, खुरम इज माई डियरेस्ट ग्रैंडसन, सो खुरम है माई, मेरा, डियरेस्ट सबसे प्यारा, डियरेस्ट का मतलब होता है सबसे प्यारा, ग्रैंडसन पोता। सो खुरम तो मेरा सबसे डियरेस्ट ग्रैंडसन है, सबसे प्यारा ग्रैंडसन है। शुड आई हैव वेटेड फॉर माई सर्वेंट्स टू सेव माई ग्रैंडसन, सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो शुड से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है जो शुड से स्टार्ट होता है, लाइक आई, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई शुड, मैं लिख दूँ ड्राइव अ कार, कि मुझे कार ड्राइव करनी चाहिए, ठीक है। सो आई शुड ड्राइव अ कार, मुझे एक कार ड्राइव करनी चाहिए। अगर मैं शुड को आगे कर दूं और ये सब्जेक्ट पीछे कर दूं, तो मैं, ये बनेगा शुड आई ड्राइव अ कार, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इसका मतलब है क्या मुझे कार ड्राइव करनी चाहिए, सो ये क्वेश्चन बन जाता है जब हम शुड को आगे करते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि शुड आई हैव वेटेड, क्या मुझे उड़ीक करनी चाहिए थी, क्या मुझे वेट करना चाहिए था, फॉर माई सर्वेंट्स, अपने नौकरों का। शुड आई हैव वेटेड, क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, फॉर माई सर्वेंट्स, अपने नौकरों का। टू सेव माई ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए क्या मुझे अपने नौकरों का इंतज़ार करना चाहिए था, सेड द एम्परर। सो एम्परर ने कहा क्या मुझे अपने नौकरों का इंतज़ार करना चाहिए था अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए। सो आगे क्या बोल रहे हैं वो, गॉड ऑल्सो डज नॉट वेट, सो भगवान, ऑल्सो का मतलब भी, डज नॉट वेट,
वेट नहीं करते हैं फॉर अदर्स, दूसरों की, टू हेल्प, मदद करने के लिए, हिज डिवोटीज, अपने भक्तों की मदद करने के लिए भगवान भी किसी दूसरे इंसान का इंतज़ार नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि वो लव्स, प्यार करते हैं, हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, सेड बीरबल। सो बीरबल क्या बोल रहे हैं फिर अकबर को वो कह रहे हैं कि भगवान जब अपने भक्तों पर कोई आँच आती है तो भगवान किसी दूसरे का इंतज़ार नहीं करते कि कोई दूसरा आकर उनके भक्तों को बचाएगा। वो खुद चले जाते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो नाउ, अभी अकबर अंडरस्टूड का मतलब समझ गया था। वो अकबर समझ चुका था दैट कि ऑल दिस, ये सारा, वॉज बीरबल्स डूइंग, ये सारा कुछ बीरबल का किया धरा है। ही अंडरस्टूड, वो अकबर राजा अकबर, अंडरस्टूड वो भी समझ चुके थे, वट बीरबल वांटेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, वो भी समझ चुके थे। वट का मतलब जो, बीरबल वांटेड, बीरबल चाहते थे, टू मेक हिम अंडरस्टैंड का मतलब होता है उनको समझाना। सो वो अभी समझ चुके थे, क्या समझ चुके थे? कि जो बीरबल उन्हें समझाना चाहता था। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी थी। सो आपको मेरी ट्रांसलेशन कैसी लगी? सो अगर आपको मेरी ट्रांसलेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो मैं आगे और वीडियो लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।